नमस्कार दोस्तों। आप और हम जब भी घर से कहीं बाहर जाते हैं, गाड़ी से जाएं या पैदल जाएं, तो हम लोगों ने अक्सर देखा है कि किसी चौराहे पर, तिराहे पर या सड़क के किनारे कहीं पर कुछ नींबू कटे हुए रखे होते हैं, कुछ पूजा किया हुआ, पूजा का कुछ सामान रखा रहता है लाल कपड़े में या काले कपड़े में। कई बार हम लोगों ने ये सब चीजें देखी हैं। पर हम लोगों को हमारे घर के बड़े जो होते हैं, दादी नानी या मम्मी पापा, वो हमको मना करते हैं कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसी कोई चीज दिखे तो उसको छूना नहीं है और उसकी तरफ देखना भी नहीं है, दूर से वहां से निकल जाओ, भगवान का नाम लेके वहां से निकल जाओ, उसको इग्नोर करो। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान उस चीज को छू ले, उसको उठाकर अपने पास रख ले, उसको खा ले, या फिर हम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों में बिलीव करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। ऐसे ही एक लड़की है प्रीति, जो 16 साल की है, जो इन सब चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। भूत प्रेत आत्मा, वो इन सब चीजों का मजाक उड़ाती है इनको मानने वालों के। अरे ये कुछ नहीं होता है, तुम्हारे मन का वहम है, तुम लोग तो डरते हो बिना वजह। जब भी कोई पूजा करने वाले पुजारी या कोई तांत्रिक मौलवी, कोई भी उसको कभी मिलता है, इस बारे में बात अगर कहीं हो रही होती है तो वो हंसती है और उन सबका मजाक बनाती है। उस दिन भी कुछ अजीब हुआ प्रीति के साथ। जब प्रीति दोपहर में अपने घर से निकली ट्यूशन के लिए, वो साइकिल लेकर जब ट्यूशन जा रही थी, तो रास्ते में एक चौराहे पर उसको एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। उस लाल कपड़े में कुछ पूजा का सामान था, ऐसा लग रहा था। वो लाल कपड़ा एक हल्दी के पीले घेरे के अंदर रखा हुआ था। प्रीति अपनी साइकिल से उतरी, उसने वो घेरे के अंदर से वो कपड़ा उठाया, उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर कटे हुए नींबू रखे हुए थे, कुछ लौंग रखी हुई थी, मिठाई भी रखी हुई थी और फूल रखे हुए थे। प्रीति के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो इन सब चीजों को बिलीव तो करती नहीं थी, तो लेकिन फिर भी उसने वो सामान उठाया और उसको अपने बैग में रखा और ट्यूशन चली गई। जब वो ट्यूशन गई वहां पे, तो एक ट्यूशन खत्म होने के बाद उसको दूसरे ट्यूशन जाना था, पर उसको भूख लग रही थी। तो वैसे तो वो चाहती तो बाहर से कुछ लेके खा सकती थी, लेकिन प्रीति ने उस दिन, उसको याद आया कि मैंने वो एक लाल कलर का कपड़ा उठाया था, उसमें कुछ मिठाई भी थी खाने के लिए। तो प्रीति ने वो कपड़ा निकाला बैग से, उसमें से जो मिठाई रखी थी वो प्रीति ने खा ली। नींबू जो थे वो अपनी पानी की बोतल में डाल के वो पानी भी पी गई और उस कपड़े से उसने अपना मुंह साफ करके और वो पूरा कपड़ा और फूल वगैरह जो भी उसके अंदर थे वो डस्टबिन में डाल दिए। ये सब करके प्रीति नॉर्मल डे की तरह अपना दिन निकाल रही थी। शाम हो गई तब वो अपने घर वापस आ गई। तब तक उसको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कुछ अजीब फील नहीं हो रहा था। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, प्रीति को अजीब सा फील होने लगा। उसके सर में बहुत भारी भारी फील हो रहा था, उसे इसका सर दर्द हो रहा था। उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला हो सकता है पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, तुम दिन भर पढ़ती हो, बाहर भी जाती हो ट्यूशन के लिए, थकावट की वजह से हो रहा होगा। तुम खाना खा के आराम से जाके सो जाओ, जरूरत नहीं है अभी, आज मत पढ़ो, कल पढ़ाई कर लेना। इसके बाद प्रीति अपने रूम में जाकर लेट जाती है। प्रीति अपने रूम में अकेली ही सोती थी, उसकी मम्मी पापा उसके साथ में नहीं लेटते थे, पड़ी थी वो। तो रात को करीब 12 बजे के आसपास प्रीति की आंख खुलती है। वो उठकर बैठती है अपने बेड पर और अचानक से बहुत जोरों जोरों से रोने लगती है। 2 मिनट रोती है, उसके बाद फिर जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अचानक उठकर खड़ी होती है और अपने घर में यहाँ वहां घूमने लगती है। और उसका रोना और हंसना कंटिन्यूअसली चालू था। और वो अचानक से अपने कपड़ों को खींचने लगती है, अपने कपड़े शरीर के जो उस पे थे उनको फाड़ने लगती है, ऐसी हरकतें करती है। वो उसकी जो आवाजें आ रही थी उससे उसकी मम्मी की थोड़ी सी आंख खुली, उन्होंने देखा तो लाइट कम थी, रात का टाइम था, तो उनको एक्चुअली ढंग से समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद प्रीति पानी पीने के लिए किचन में गई होगी, तो वो सो गई। उसके बाद फिर अगले दिन फिर यही हुआ। रात को प्रीति उठी, उसने ऐसे ही घर में घूमना शुरू किया, अपने कपड़े फाड़ने लगी और जोर जोर से हंस रही है, फिर रो रही है। तो उसकी मम्मी को आज फिर उसकी मम्मी ने जब उसको देखा, उनकी आंख खुल गई, उन्होंने देखा तो वो कुछ चाकू जैसी कोई चीज थी, कैंची वगैरह कुछ, कोई भी नुकीली चीज उसको मिली तो वो उससे अपने शरीर पे ऐसे ऐसे निशान बनाने लगी। उसकी मम्मी एकदम घबरा गई कि ये कर क्या रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी इसको सो जाने दो, सुबह मैं इससे बात करूंगी। तो जब सुबह उठी तो उसकी मम्मी ने देखा कि उसकी हरकतें कुछ अजीब सी थी। वो मतलब घर में किसी से बात नहीं करती थी, चुप रहती थी और बस अपने कमरे में रहती थी। स्कूल भी नहीं जा रही थी, बोलती थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर भारी हो रहा है।
और उस दिन दोपहर में जब उसकी मम्मी उसके पास रूम में उसको देखने के लिए गई, खाने के लिए बोलने गई, तो उन्होंने देखा उस दिन तो मतलब हद हो गई। उनकी मम्मी ने देखा कि प्रीति अपना एक कपड़े से फंदा बनाकर उस पर लटकने जा रही थी। तो जब उसकी मम्मी ने देखा तो वो एकदम शॉक्ड हो गई कि ये प्रीति कर क्या रही है, इसको हो क्या रहा है। तो उन्होंने उसको वहां से उतारा और उसके पास बैठ के उन्होंने बोला कि क्या हुआ प्रीति, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो तुमको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। उसकी मम्मी को लगा कि शायद पढ़ाई के प्रेशर की वजह से ये ऐसा कर रही है, उस पर पढ़ाई का कई बच्चे करते हैं कि पढ़ाई के प्रेशर की वजह से वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो उनको भी यही लगा कि शायद पढ़ाई के प्रेशर की वजह से प्रीति ऐसा कर रही है और इसको डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर डॉक्टर ने उसको ग्लूकोज की बोतल देना स्टार्ट कर दिया कि इसको वीकनेस है, ये ठीक हो जाएगी। ग्लूकोज की बोतल देने के बाद फिर रात को प्रीति की मम्मी उसको अपने घर वापस ले आई। घर आने के बाद फिर प्रीति की हालत लेकिन ठीक नहीं हो रही थी, दिन ब दिन उसकी हालत जो है वो और ज्यादा बेकार होती जा रही थी। इवन प्रीति बिल्कुल किसी कैंसर के पेशेंट की तरह लगने लग गई थी, इतनी कमजोर हो गई थी। तब उसकी मम्मी को रियलाइज हुआ कि शायद कुछ और ही चक्कर है, ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं, डॉक्टर ने भी नहीं डायग्नोज किया, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार इसको किसी तांत्रिक बाबा को दिखा लेना चाहिए कि शायद ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है। तो वो अपनी बेटी को लेकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं। जैसे ही वो उनके पास गई तो बाबा ने उसको देखकर ही समझ गए उनको कि इसके ऊपर किसी दूसरी आत्मा का साया है। तो उन्होंने उसकी मम्मी को बोला कि आपकी बेटी जो है वो किसी चौराहे पर रखे हुए एक किसी व्यक्ति ने किसी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उसकी पूजा करके और उसको बांध दिया था उस कपड़े में, और वो पूजा का सामान चौराहे पे रखा हुआ था जिसे आपकी बेटी ने उठाकर खा लिया है और उसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। तो उसकी मम्मी रोने लग गई अचानक से कि बाबा कुछ भी करो, मेरी लड़की को ठीक कर दो, प्लीज उसको ठीक कर दो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। तो बाबा ने बोला कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक करने की, मैं जो भी सामान आपको बोलता हूँ आप वो सामान लेकर आइए। तो बाबा ने उसकी मम्मी को नींबू लाने के लिए बोले, 1.25 किलो मिठाई लाने के लिए बोली, और 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा और कुछ फूल हार वगैरह उनको लाने के लिए बोले। जब उनकी मम्मी सारा सामान लेकर आई तो बाबा ने बोला कि आप ये सारा सामान अपनी बेटी के पास लेकर जाइए और उसके हाथों से उसको जूठा करवाकर मुझे वापस लाकर दीजिए। ऐसा उसकी मम्मी ने, प्रीति की मम्मी ने ऐसा ही किया। वो सारा सामान जब बाबा को दिया तो बाबा ने एक लोटे में पानी लिया और उस पानी को प्रीति के चारों ओर घुमाकर और फिर बाबा ने वो पानी पी लिया। जब वो पानी पी लिया बाबा ने, तो वो पानी पीने के बाद फिर बाबा उनके घर से चले गए वापस। ये सारा प्रक्रिया उसके प्रीति के घर पर ही हो रहा था। जब बाबा वहां से चले गए थोड़ी देर के बाद प्रीति अचानक से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और वो अपनी मम्मी से बातें करने लगी। दिन ब दिन फिर धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके उसकी सेहत में भी सुधार हो गया, उसकी सेहत भी अच्छी हो गई और प्रीति फिर ठीक रहने लग गई और उसको उस आत्मा से भी छुटकारा मिल गया। आगे बाबा के साथ क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि बाबा वहां से चले गए थे, लेकिन प्रीति ठीक हो गई है। इस स्टोरी से हमको ये समझ में आता है कि दोस्तों कुछ भी हो, कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन हमको फाइनली अपने पेरेंट्स की, हमारे घर के बड़ों की बात तो माननी ही चाहिए। वो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं मुझे बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू।